नमस्कार, बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरसीवा तहसील अंतर्गत पेंड्रावन बालपुर कोसीर पहुंच मार्ग और बालपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल की जर्जर हालात को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का गुस्सा अब सड़कों पर उतरा है। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीण और छात्र स्कूल के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ग्रामीणों के समर्थन में बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय भी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। देखें रिपोर्ट। स्कूल जर्जर, सड़क बदहाल, अब सड़क पर ग्रामीण छात्र। मांगे नहीं मानी तो 19 अगस्त से भूख हड़ताल, पूर्व विधायक की चेतावनी। पेंड्रावन बालपुर कोसीर सड़क और स्कूल को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। दरअसल पेंड्रावन बालपुर कोसीर पहुंच मार्ग की बदहाली और बालपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल की जर्जर हालात को लेकर ग्रामीणों ने पहले ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 अगस्त तक मांगों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने के बाद आज 17 अगस्त से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने मोर्चा खोल दिया। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीण स्कूल के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे और मांगों को लेकर प्रशासन को घेरा। राय ने कहा कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 अगस्त से वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार हमको आश्वासन दे कि कब तक हो जाएगा, लिखित कोई आश्वासन मिले तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम 19 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। अब देखना होगा कि ग्रामीणों और छात्रों के इस आंदोलन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और जर्जर स्कूल व बदहाल पहुंच मार्ग की समस्या का समाधान कब तक होता है। हम लोग स्कूल से लेकर दरार में, स्कूल में जो दरार है उसके लेकर बैठे हैं। क्या चाहते हो आप? हम लोग स्कूल का भवन चाहते हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। हम लोग रोड के बारे से बैठे हैं और हमारे स्कूल मतलब कि जर्जर भवन है और हम लोगों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा है। हमारे स्कूल में टीचर भी नहीं है और हम लोगों को मजबूरन टपकते छत के नीचे मतलब कि बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। बस क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग हमारे मतलब कि स्कूल के जर्जर भवन है उसको स्कूल के बारे में निर्माण कराना चाहते हैं। सड़क हमारे गाँव के बिगड़े है और स्कूल है, स्कूल ला बना देवा मजा के सड़क ले कर देवा और कहा था ना वो सड़क ला हमार बना देवा, स्कूल ला बनवा देवा और बढ़िया मजा के हम लोग वहाँ चक चक ले रही था तो मजा दिएगा। जी, हमने शासन को, प्रशासन को 7 से 8 दिवस का अल्टीमेटम सौंपा था कि इस रोड को मरम्मत कर दिया जाए, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बावजूद आज तक इस रोड का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे हमें मजबूर होकर ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को, छात्रों को मजबूर होकर हमें आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा। और इस बेशरम सरकार ने ना 3 सालों से हमारी मांगें पूरी की, ना सुनी नहीं। मुझे लगता है कि इस सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भाजपा का विधायक नहीं होने का अभिशाप इन आम जनता को झेलना पड़ रहा है। हम उस दुख को झेल रहे हैं। इस क्षेत्र में ना कोई विकास हो रहा है, ना विकास वाली कार्य हो रही है। ये बंजर पड़े स्कूल जो पन्नी लगाकर बच्चे टपकती छत के नीचे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर है। इसलिए हम यहाँ पे आज धरना में बैठे हैं और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस स्थल पे धरना प्रदर्शन करने बैठे रहेंगे। देखिए, ये बिलाईगढ़ विधानसभा और क्षेत्रवासी और ग्रामवासी काफ़ी लंबे समय तक सड़कों को लेकर, स्कूल भवन को लेकर, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के भवन नहीं बन पाया है। यहाँ गवर्नमेंट की जो स्वीकृति थी वो पैसा भी वापस कर ली सरकार ने, सड़क की पैसा वापस हो गई, किसानों को मुआवजा भी नहीं मिली, सड़क नहीं बन पा रही है। सरसीवा से बालपुर कोसीर सड़क ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और आज क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे हैं, चाहे सरसिया में कॉलेज की मांग हो, चाहे जैतपुर में
बस परिवहन जो यातायात बंद कर दी गई है उसको खुलवाने की मांग हो, चाहे सिंचाई परियोजना हो, चाहे जिला सहकारी बैंक बिलाईगढ़ पौनी और सोना खान की हो, चाहे गिरौदपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विभिन्न मांगे हैं जो हमारे समय में स्वीकृत थी। इन तमाम मांगों को लेकर आज हम पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासी के साथ आज अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 3 सालों में 1 रुपया की भी काम इस क्षेत्र में कोई बड़ी योजना सरकार ने घोषणा नहीं की, न मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र की चिंता की। ये अनुसूचित क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, किसान और मजदूर क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा पलायन इस क्षेत्र से होते हैं। उसके बाद भी कोई रोजगार के इस क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने नहीं की। आज विवश होकर पूरे ग्रामवासी और क्षेत्रवासी हम सब धरने में बैठे हैं। हम चाहते हैं, कलेक्टर मैडम से भी हमने मिला, आग्रह किया और स्कूल भवन तत्काल यहाँ जो स्वीकृत है वो चालू कराएं, सड़क जो स्वीकृत है वो चालू कराएं और सरकार हमको आश्वासन दे कि कब तक हो जाएगा, लिखित कोई आश्वासन मिले तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम 19 तारीख से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।